नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में जुलाई 2025 में जो विनाशकारी घटना हुई, जी। बादल फटना जिसे कहते हैं, मतलब अचानक बहुत तेज बारिश, हाँ, बहुत कम समय में। कुछ ही घंटों में शायद 100 mm से भी ज्यादा। और पहाड़ी इलाकों में तो इसका असर कितना भयानक हो सकता है वो हमने देखा ही है। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, वो इसके अलग-अलग पहलू दिखा रहे हैं। तो चलिए इसी जानकारी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। हाँ, ये घटना असल में काफी चौंकाने वाली थी। सुबह-सुबह तड़के ही ये भारी बारिश हुई और इसने फौरन ही बाढ़ और बड़े पैमाने पर भूस्खलन का रूप ले लिया। अच्छा। पहाड़ी ढलान थी, तो जाहिर है पानी और मलबा बहुत तेजी से नीचे आया। नदियों, नालों का स्तर एकदम से बढ़ गया। और बस्तियों को नुकसान पहुंचाया होगा। बिल्कुल, रास्ते में जो भी बस्तियां थी, उन्हें भारी नुकसान पहुंचा। और इसका असर तो शायद फौरन ही दिख गया होगा। स्रोत यही बताते हैं कि अचानक आई बाढ़, भूस्खलन, इन्होंने सड़कों, पुलों, घरों को मतलब देखते ही देखते तबाह कर दिया। हाँ, बिल्कुल। खासकर कुल्लू, सोलन और मंडी जिले, सुना है ये सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। जी हाँ, ये जिले सबसे ज्यादा चपेट में आए और जो महत्वपूर्ण रास्ते हैं जैसे मनाली लेह हाईवे या नेशनल हाईवे 3, हाँ हाँ। वो भी बुरी तरह टूटे। कई इलाके तो बिल्कुल कट गए बाकी दुनिया से। इससे पता चलता है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना नाजुक है ऐसी स्थिति में। बिल्कुल। और ये जो बुनियादी ढांचे की बात है ना, ये सीधे तौर पर तबाही के पैमाने से जुड़ती है। अच्छा। देखिए, 30 से ज्यादा लोगों की जान जाने की पुष्टि हुई है और कई लोग तो अभी भी लापता हैं। ओह, और इनमें दुर्भाग्य से कुछ पर्यटक भी शामिल हैं। ये बहुत दुखद है। हाँ, और पहाड़ी भूगोल ने स्थिति को और मुश्किल बना दिया। बचाव कार्य बहुत कठिन हो गए और नुकसान भी बढ़ गया। टूटे रास्ते, पुल, ये सब बचाव टीमों के लिए बहुत बड़ी चुनौती थे। हाँ, बचाव कार्यों की बात करें तो ये वाकई एक बहुत बड़ा ऑपरेशन रहा है जैसा सुनने में आ रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ। जी, राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल। हाँ, इनकी टीमें फौरन हरकत में आई। भारतीय सेना भी मदद कर रही है, सुना है दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने में। बिल्कुल। लेकिन जैसा आपने कहा, चुनौतियां तो गंभीर हैं ही। बारिश लगातार होती रही, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका, तो राहत पहुंचाना, लोगों को निकालना, ये सब बहुत मुश्किल हो रहा होगा। सही कहा। और इसी के साथ सरकारी प्रतिक्रिया भी चल रही है। राज्य सरकार ने आपातकालीन राहत के लिए कदम उठाए हैं। जैसे कि जैसे प्रभावित परिवारों के लिए मुआवजा, बुनियादी ढांचे की मरम्मत के लिए फंड जारी करना, अस्थायी रहने की जगह, भोजन, मेडिकल मदद, ये सब भी दिया जा रहा है। अच्छा। हाँ, ये सब क्या कहते हैं, आपदा प्रबंधन प्रक्रिया का हिस्सा है। पर जमीनी हकीकत में इन्हें लागू करना, वो भी ऐसी परिस्थितियों में, हमेशा एक चुनौती रहता है। हाँ, ये तो है। राहत और बचाव तो खैर तत्काल जरूरत है, लेकिन